कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन, महीने और साल सब के सब बस मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलते जा रहे हैं? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे इस ऑटो पायलट मोड से बाहर निकले और अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में ले लें। 1 मिनट रुककर ईमानदारी से सोचिए, क्या अपनी जिंदगी बस एक रूटीन बन के रह गई है? सुबह उठना, काम पर भागना, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट और फिर सो जाना। मतलब इस पूरे चक्कर में हम कभी रुककर खुद से ये पूछते ही नहीं कि भाई अपनी गाड़ी आखिर जा कहाँ रही है? और दोस्तों, सच कहूं तो यही है वो ऑटो पायलट वाली फीलिंग, जब हम बिना किसी जागरूकता के बस जिए चले जाते हैं तो अनजाने में ही अपना सबसे कीमती खजाना, अपना टाइम, अपना टैलेंट और अपनी हेल्थ सब कुछ बर्बाद कर रहे होते हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि हम फंसे कहाँ हैं और इस जाल से निकलकर अपनी जिंदगी को शानदार कैसे बना सकते हैं। तो आज हम उन 4 बड़ी रुकावटों को देखेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, और फिर बात करेंगे उस एक मास्टर की जो इन सभी तालों को खोल सकती है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो ऑटो पायलट पर जीने का एहसास है ना, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। इसके पीछे कुछ ऐसी अनदेखी ताकतें काम कर रही हैं जो आप कह सकते हैं चुपचाप हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं। सोचिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जिंदगी बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह होती है ना? लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे आसपास की दुनिया, हमारा समाज हमें बताने लगता है कि इस कागज पर क्या लिखना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी नौकरी पकड़नी है, शादी कब करनी है। और बस यहीं से हम अपनी जिंदगी के सबसे पहले और शायद सबसे बड़े जाल में फंस जाते हैं, जिसे कहते हैं समाज की अदृश्य स्क्रिप्ट। अब ये अदृश्य स्क्रिप्ट आखिर है क्या? देखिए, इस समाज का बनाया हुआ एक ऐसा टेम्पलेट है जो हर किसी को एक ही सेफ रास्ते पर धकेलता है, और इस चक्कर में हमारे असली टैलेंट और सपने कहीं पीछे ही छूट जाते हैं। ये सब इतना नॉर्मल लगता है कि हम कभी खुद से सवाल ही नहीं करते कि हम सच में क्या चाहते हैं, और बस यही हमारी असलियत खत्म होने लगती है। और ये रहा वो टिपिकल रास्ता। अच्छी पढ़ाई करो, एक स्टेबल नौकरी पाओ, शादी करो, घर के लिए लोन लो और फिर पूरी जिंदगी उसे चुकाते रहो। ये पैटर्न देखकर ऐसा लगता है मानो बस यही एक सही जिंदगी है, पर सच तो ये है कि ये सिर्फ एक खाका है और जरूरी नहीं कि ये हर किसी पर फिट बैठे। और इस स्क्रिप्ट को आंख बंद करके फॉलो करने का सबसे दर्दनाक नतीजा क्या होता है? एक गहरा पछतावा। 40 या 50 की उम्र में जाकर यह एहसास होता है कि पूरी जिंदगी तो बस दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में ही निकल गई और अपने अंदर की आवाज को तो कभी सुना ही नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरे जाल पर, और ये जाल बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर है। ये एक लड़ाई है हमारे दिमाग के तुरंत मजा पाने की आदत के खिलाफ। हमारे दिमाग का ना एक छोटा सा सीक्रेट है। वो स्मार्ट तो है पर थोड़ा आलसी भी है। उसे मेहनत से बचना पसंद है। जंक फूड खाना, घंटों रील्स स्क्रॉल करना या बस आलस में पड़े रहना, ये सब बहुत आसान लगता है, क्योंकि इससे दिमाग को डोपामीन का एक इंस्टेंट शॉट मिलता है और हमें अच्छा महसूस होता है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है शॉर्ट टर्म मज़ा, जैसे जंक फूड और आलस, जिसका अंत होता है पछतावे और खराब सेहत में, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म इनाम, जैसे अनुशासन और एक्सरसाइज, जो हमें आज़ादी और मजबूत सेहत की तरफ ले जाता है। चुनाव बिल्कुल साफ है, लेकिन हाँ, आसान नहीं है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? डिलेड ग्रैटिफिकेशन। इसका मतलब बहुत सीधा है। आज के छोटे मोटे मज़े को ना कहना ताकि कल कोई बड़ा इनाम मिल सके। जो लोग अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं, वही जिंदगी में पावरफुल फैसले लेते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे आम जाल की। ये सोचना कि सीखना तो बस स्कूल कॉलेज तक ही सीमित था। ये हम लोगों की सबसे बड़ी गलत फहमियों में से एक है। डिग्री हमें बस एक शुरुआत देती है, असली पढ़ाई तो जिंदगी की यूनिवर्सिटी में शुरू होती है। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर हमने सीखना बंद कर दिया तो हम बहुत जल्द आउटडेटेड हो जाएंगे। ये टाइमलाइन देखिए, ये कहानी बिल्कुल साफ बताती है। 22 से 25 साल की उम्र तक हम तेजी से सीखते हैं, लेकिन उसके बाद अगर सीखना रुक गया तो करियर में ठहराव आ जाता है, और 45 तक आते आते हमारे स्किल्स पुराने पड़ जाते हैं। ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। तो सवाल है कि हमेशा सीखने वाला कैसे बने?
ये आसान है। रोज किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें, पॉडकास्ट सुनें। रोज के सिर्फ 20-30 मिनट भी आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। याद रखिए, सफल लोगों की सबसे बड़ी आदत यही है, वो हमेशा सीखते रहते हैं। तो हमने सारी समस्याओं की तो बात कर ली। अब आते हैं उस एक समाधान पर जो इन सभी जारों को तोड़ सकता है, और वो है जागरूकता। जागरूकता, आप समझिए, एक तेज रोशनी की तरह है। सोचिए, एक अंधेरा कमरा है, उसमें गंदगी है पर दिख नहीं रही, लेकिन जैसे ही कोई लाइट जलाता है, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। जागरूकता हमारी जिंदगी में ठीक यही काम करती है। और जैसे ही ये लाइट जलते हैं, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले आप अपनी आदतों को नोटिस करते हैं, फिर खुद से ईमानदार सवाल पूछते हैं, और आखिर में अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। आप विक्टिम बनना छोड़कर अपनी कहानी के हीरो बन जाते हैं। जागरूकता हमसे कुछ मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछती है। मैं अपना कीमती समय आखिर खर्च कहाँ कर रहा हूँ? क्या मेरी आदतें मुझे आगे ले जा रहे हैं या फिर पीछे खींच रही हैं? जब कोई पूरी ईमानदारी से इन सवालों का जवाब देता है ना, तो वहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। क्योंकि आखिर में ये आपकी जिंदगी है, और इसे कैसे जीना है, इसका फैसला भी आपका ही होना चाहिए। अपनी कहानी को किसी और के हाथों में मत दीजिए। तो हम आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपनी कहानी खुद लिखने के लिए आपका वो पहला कदम क्या होगा जो आप आज उठाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।